जैसे आज की प्रथा है कि प्रेसिडेंट कुछ वर्षों के लिए होते हैं, फिर नया चुनाव होता है, उसी तरह किसी एक देश में यह प्रथा थी कि हर साल शासक बदले जाते थे, राजा बदल दिए जाते थे। जब राजा बदले जाते तब पुराने राजा को सभी कपड़े उतरवा लिए जाते थे और एक लंगोटी पहना दी जाती थी और बदन पर एक चादर डाल दिया जाता था और उसे नौका में बैठाकर उसे पार जंगल में छोड़ दिया जाता था। यहाँ इस जंगल में कोई बस्ती नहीं रहती थी, ये प्रथा चली आ रही थी। उस पार छोड़े गए जो इस प्रकार के मनुष्य रहते थे, वे बेचारे दुख पा पाकर मर जाते थे, वे कष्ट उठाते थे। ना तो वहां कोई सामान रहता, ना कोई खाने की चीज रहती, घोर जंगल था, यह बात सभी जानते थे। साल भर के बाद यहां से चले जाना है, लेकिन कुछ करते कराते नहीं थे। एक बार किसी को वह स्थान मिला, वह समझदार था, समझदार, वह जो अपना काम बना ले, जो भविष्य को देखे, वो समझदार। उसने अधिकार मिलते ही मंत्रियों और अन्य लोगों से पूछा कि हमारा कितने दिन का अधिकार है। उसे बताया गया कि 1 वर्ष का। उसने फिर पूछा कि साल भर में अधिकार की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है, यह उत्तर मिला। आप जो चाहें सो कर सकते हैं। 1 साल तक आपकी सारी की सारी बात पूरी की पूरी ज्यों की त्यों मान ली जाएगी। आप कुछ भी आज्ञा दें, कुछ भी करें, किसी को बसाए, किसी को उजाड़े, आपका पूरा अधिकार है। तब उसने अपने मन में निश्चय किया कि जब साल भर के बाद यहां से जाना ही है और वहीं जाना है, उस स्थान का पता लगाया जाए और पहले ही वहां की व्यवस्था करें। यहां साल भर जो रहना है, उसमें जो जिम्मेदारी के लिए कार्य मिले हैं, उनको निभाएंगे ईमानदारी के साथ। जितनी ऊपर की चीजें हैं, नाच, मुजरा, तमाशा, अभिनंदन, बंदगी, पार्टी, दावत, इन सब कामों में समय खोना, ऐश आराम में समय खोना, इंद्रियों के भोगों में समय खोना तो मूर्खता है, क्योंकि 1 साल के बाद तो यह सारे समाप्त हो जाएंगे। उसने सभी फालतू कामों को, जिनकी जरूरत जीवन में नहीं है, या केवल आडंबर को तो हल और भोग और विलास को लेकर किए जाते हैं, उन सब कार्यों को बंद करवा दिया। लोग तो ऐसा ही करते हैं कि नए राजा हैं, उनसे कुछ लेना है, काम कराना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, यही सब सोचकर राजा के पास आते ही हैं। उसके पास भी आए और बोले, हमने अमुक जगह बड़ा इंतजाम किया है, बड़ा सुंदर नाच होगा, सभी महाराजा वहां पधारेंगे, आपको भी वहां पधारना चाहिए। उस राजा ने कहा, हमें अवकाश नहीं है, कुछ दिनों तक तो लोग आए, फिर सोचने लगे कि यह तो मनहूस आदमी है या कहीं आएगा जाएगा नहीं, इसे छोड़ो, ये दुनिया ऐसी ही है, दुनिया का यही स्वरूप है। हम दूसरों का नाम झूठा लेते हैं, हम खुद से ही फास्ट चले जाते हैं। अगर आप अलग हो जाएं और संसार वालों को दिख जाए कि इनसे अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा, तो अपने आप छोड़ देंगे और संबंध रखेंगे, तो भी ऊपर ऊपर से सभ्यता के नाते। जैसे माँ बाप बूढ़े हो गए और लड़के के पास समय नहीं है कि उनके पास बैठे, वो कहते हैं वे निकम्मे नहीं है, कामकाजी हैं पिताजी। माता जी के लिए नौकर रख देंगे, डॉक्टर को कहलवा देंगे कि आकर देख जाया करो, दवा की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन उनके पास बैठकर दिन भर उनकी बात सुने और वे बीच में दखल अंदाजी करें, हस्तक्षेप करें, ऐसा नहीं होता। वे पिताजी को समझा देंगे कि देखिए, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप भगवान का नाम लो, आप पड़े रहो, आपके पास आदमी है, सेवा में कोई कमी नहीं है, हम लोग कामकाजी आदमी हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है कि आपके पास बैठे, आपकी दुनिया अलग है और आज की दूसरी दुनिया है। आप बीच में बोल देते हैं और हमारा काम बिगड़ जाता है, आप चुपचाप रहा करो। मतलब यह है कि उनसे अपना कोई काम नहीं है, निकम्मे आदमी से कोई काम नहीं। संसार में जब स्वार्थ है तब तक प्रेम है, याद रखना इस बात को। जब तक स्वार्थ है तब तक तो प्रीति है, प्रेम है, और जहां देखा कि इससे स्वार्थ नहीं सधता तब उपेक्षा है। जहां स्वार्थ में किसी तरह की अड़चन आने लगे तो द्वेष है। जब लोगों ने देखा कि राजा साहब तो कुछ काम करते कराते नहीं हैं, तो क्यों व्यर्थ में आए खुशामंद करें, इसलिए लोगों ने आना छोड़ दिया। उन्होंने सोचा बड़ा अच्छा हुआ, पिंड छूटा, लोग ज्यादा सताते हैं, अब अपने आप सब काम निपट जाएगा। अब वह अपना कामकाज देखने लगे और यह आदेश दे दिया कि नदी के उस पार का सारा जंगल आबाद करवाया जाए, नगर के नगर वहां बसा दिए जाएं और यहां का सामान वहां भेजा जाए। 11 माह पूरे होने तक वहां सारी व्यवस्था हो जानी चाहिए और वहां का सारा काम पूर्ण हो जाए। यह राजा की आज्ञा थी, सामान की कोई कमी नहीं थी। इसी बात पर शासन का पूरा जोर था। नदी के उस पार का जंगल आबाद हो गया।
यहां से अच्छी अच्छी चीजें वहां गई। अब साल भर पूरा होते ही इनके कपड़े उतरवाए गए और चादर दे दिया गया। कहा गया कि नाव में बैठो, तो वे नाव में बैठ गए। नाव चली तो यह राजा हंसते हुए चले। उनसे पूछा गया कि तुमसे पहले के राजा तो सब रोते हुए गए थे, आप हंसते हुए क्यों जा रहे हैं? राजा ने कहा, सभी यहां हंस रहे थे इसलिए रोते हुए गए। मैंने यहां हंसना छोड़ दिया इसलिए हंसते हुए जा रहे हैं। यहां राग करते, ममता करते, हंसते तो हम भी खाली हाथ रोते हुए जाते। लेकिन हमने अपना आगे का सारा काम कर लिया है। जहां जाना है वहां हमारे लिए यहां से अधिक सुख मौजूद है। और यह दृष्टांत दिया महात्मा चरणदास जी ने अपने ग्रंथ में। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो उम्र है ये बिल्कुल नपी तुली है। प्रत्येक श्वास का हिसाब है कि इतने श्वास आएंगे और जहां श्वास पूरे हुए फिर उसके बाद जाना ही है। डॉक्टर की कैपेसिटी नहीं है कि एक हस्ताक्षर तक करने योग्य बना दे, इसलिए जो कुछ भी करना है उसे अभी कर लें। और जो करने के लिए ही यह मानव जीवन मिला है उसे सबसे पहले करना है। इसके लिए तैयार रहें। तैयार रहने का अर्थ यही है कि मन कहीं अटके भटके नहीं और आगे के लिए तैयार रहें। हमेशा ये एक बात याद में रहे, आगे की तैयारी यही है कि भगवान में हमारा मन लगा रहे, भगवान हमें ले जाने के लिए प्रस्तुत रहे और हम सभी काम करके तैयार रहें। यह तो आगे की तैयारी है। इसीलिए लिए करना है कि यहां कोई ममता, मोह, आसक्ति न रह जाए। जो कुछ भी यहां का बंधन है वह ममता और आसक्ति का बंधन है। यह मेरा है, यह ममता है और ममता ही बांध लेती है। इसलिए जगत के प्राणी, पदार्थों और परिस्थिति में ना रहें, सब यहीं छूटेगा। यह निश्चित बात है और ऐसा छूटेगा कि हम उससे संबंध नहीं रख सकेंगे। फिर चाहे आप भूत प्रेत बनकर भटके रोएं, चिल्लाएं। प्रेत लोक में यहाँ की वासनाएं, यहाँ की ममताओं को लेकर, यहाँ की आसक्ति को लेकर, यहाँ के वैर विरोध को लेकर बड़ा कष्ट होता है। इसलिए यहाँ का खाता यहीं चुकता करके जाना चाहिए। यहाँ का खाता अर्थात राग, द्वेष, ममता का खाया यहाँ चुकता हो जाए तब तो बड़ी आसानी से आगे शक्ति मिलती है। नहीं तो महाराज इतना भयानक कष्ट मिलता है कि असहाय होता है और वहां जीव निरुपाय होता है, कुछ कर पाता नहीं है और उसका मन रात दिन जलता रहता है। इसलिए इस राजा की तरह आप भी अपने जीवन काल को बिना व्यर्थ गवाए आगे के जीवन के लिए लगाए, ध्यान करें, साधना करें, तपस्या करें, जो भी जरूरी है वो करें। सांसारिक मोह माया में ना फंसे, नहीं तो और राजाओं की तरह आप भी जीवन के अंत में रोते हुए विदा होंगे। फैसला आपके ही हाथ में है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।